Hello friends, in this particular video there is a small question given to me. In this question what we have over here is the inner diameter of a well is 4.20 meter and its depth is 10 meter. मतलब एक वेल है, एक कुआं है जिसका डायमीटर अंदर से 4.20 मीटर का है. इफ़ आई लुक एट द टॉप व्यू, अगर ये टॉप व्यू है उस वेल का, तो इसका डायमीटर इस एंड से इस एंड तक जो डिस्टेंस है ये 4.20 मीटर का है. नाउ व्हाट वी हैव ओवर हियर इज़ दैट अगर 4.20 मीटर का डायमीटर है, सबसे पहले इसका रेडियस क्या होगा. इसका रेडियस निकालने के लिए वी हैव टू डिवाइड द डायमीटर 4.20 मीटर बाय 2. 4.20 को 2 से डिवाइड करते हैं, सो वी गेट द रेडियस ऑफ इट, दैट इज़ 2.10 मीटर. व्हाट एल्स वी हैव, इट्स डेप्थ इज़ 10 मीटर. इसका डेप्थ 10 मीटर है. अगर आप टॉप से देखते हो इस वेल को, तो ये वेल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाटर लेवल है. टॉप से आप देखोगे तो आपको एज अ सर्कल वो दिखेगा, बट साइडवेज जैसे अगर ये लेवल पे आप हो तो उसका डेप्थ यहाँ से यहाँ तक जाता है. ये उसका बॉटम है, बॉटम तक जो डेप्थ जाता है वो 10 मीटर्स का है. देन व्हाट वी हैव, दिस इज़ आवर डेप्थ. अगर ध्यान से हम इस वेल को देखते हैं तो इट फॉर्म्स अ सिलेंडर. ये एक सिलेंडर का शेप फॉर्म करता है. नाउ व्हाट वी हैव ओवर हियर इज़ दैट फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेल. इस वेल का इनर सरफेस एरिया मतलब अंदर से क्या सरफेस एरिया है इस वेल का, वो हमें ढूंढना है. अंदर वाले सरफेस एरिया का मतलब होता है वी डोंट हैव टू सी द टॉप पोर्शन और बॉटम. अंदर से सरफेस एरिया अगर हमें ढूंढना है तो हमें टॉप और बॉटम निकालना होगा. हमें सिर्फ ये साइडवेज एरिया से मतलब है, बिकॉज अगर सिलेंडर का आप टोटल सरफेस एरिया निकालने जाओगे तो दैट इज़ ऊपर का पाई आर स्क्वायर एच और नीचे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ेगा. दैट वी डोंट नीड हियर. सिर्फ आपको इनर सरफेस एरिया चाहिए. फॉर दैट फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट फ्रॉम इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹52 पर स्क्वायर मीटर. फिर उस आपको कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट कितना लगेगा अंदर से पेंट करने के लिए. नाउ हाउ आई हैव ट्राइड टू सॉल्व दिस. रेडियस इज गिवन एज 2.10 मीटर. Well looks like a circle from the top. From the top I think it looks like a circle. 10 मीटर का डेप्थ है. In this case to find inner circumference जो मुझे निकालना है, सॉल्व करना है, उसके लिए I have to use the formula 2 pi r. Now when I use the formula 2 pi r, 2 multiply pi multiply r, that is 2 multiply 22/7 pi का वैल्यू into r जो 2.10 है. एंड अगर मुझे इनर सरफेस एरिया निकालना है तो उसके साथ में मुझे 2 पाई आर के साथ में हाइट मल्टीप्लाई करना है, जो सिलेंडर का फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू एच. ना अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन यूज़ द बेसिक्स कि जो सर्कमफरेंस है एक के ऊपर एक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 कॉइन्स आप एक के ऊपर एक अगर रखते हैं, अगर 1 रुपीज़ के 10 कॉइन्स आप एक के ऊपर एक ऐसे रखते हैं एंड यू फॉर्म दैट लॉन्ग लेयर, तो ये पूरा सिलेंडर बन जाता है. उसका आप इजीली 2 पाई आर के हिसाब से सरफेस एरिया निकाल सकते हो. सो 2 पाई आर एच विल बी 2 इंटू 22/7 इंटू 2.10 इंटू 10. नाउ बिफोर मूविंग फर्दर व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज़ दैट 2.10 इंटू 10 जैसे आप करते हो, 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है डेसिमल विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट. ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू मल्टीप्लाई विद 10 द डेसिमल शिफ्ट्स टू द राइट साइड, एंड वेन यू डिवाइड बाई 10 the decimal shifts to the left side. So 2.10 को 10 से multiply करेंगे, that decimal will shift to the right. This will become 2 into 22, that is 44. 44 into ये 21 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा. 44 into 21/7. 7 1 जा 7 3 जा 44 into 3. 44 into 3 अगर करना है, 4 3 जा 12 होता है. So 43 जा will be 120. 4 3 जा 12. 120 प्लस 12 करेंगे तो 132 मीटर स्क्वायर. ये आपका टोटल एरिया है, इनर एरिया जो आ रहा है वेल का. अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग. प्लास्टर करने का टोटल कॉस्ट क्या है. ₹52 इज़ फॉर 1 मीटर. यहाँ क्वेश्चन में दिया है ₹52 पर स्क्वायर मीटर, बट आपको निकालना है 132 मीटर के लिए. तो 132 मीटर निकालने के लिए आप क्या करोगे, 132 मीटर के लिए यू हैव टू सॉल्व दिस. ₹52 1 मीटर के लिए, तो 132 के लिए कितना, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस थिंग. जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते हो you will be getting the answer 132 into 52. Now many students can easily multiply this with the help of calculator. मैं जैसे करता हूँ सॉल्व वो मैंने यहाँ पे शो किया है. आप इसको easily कैलकुलेटर से कर सकते हो, लिख के कर सकते हो. 132 into 52 को ऐसे मैनुअली कर सकते हो. मैं मेरे करने का जो मेथड है वो आपको बता रहा हूँ. 132 into 52 I have done like 132 into 50 plus 132 into 2.
132 इंटू 2 अगर मैं करता हूँ तो 100 टू ज़ा 200, 30 टू ज़ा 60, 2 टू ज़ा 4, 264 इसका आंसर आ जाता है विच आई हैव ओवर हियर. एंड 132 इंटू 50 करने का मतलब है 132 10 ज़ा करता हूँ मैं अगर 1320 वो भी कर सकता हूँ, या मैं 132 इंटू 5 अगर करता हूँ 100 5 ज़ा 500, 30 5 ज़ा 150, 2 5 ज़ा 10, 500 प्लस 150 दैट इज 650, 650 प्लस 10 इज 660. 132 इंटू 5 करूँगा तो 660 आ जाता है और उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6600 आ जाता है. दोनों को लास्ट में ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 6864. दिस इज जस्ट माई मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस. नाउ this was a question sent to me by one of my student and this is just my practice page. So जब मैंने solution लिखा I didn't thought of doing it fair. So मैंने जो practice page पे लिखा है वही आपसे share किया है. Hope it helps you in some or the other way. And if you have doubt in questions like this please do send me. मेरे सारे details already mentioned हैं मेरे बाकी सारे videos पे. My YouTube channel's name is @vishalsingh-qt9uq. You just have to search on YouTube @Vishal Singh VISHALSINGH-QT9UQ. I hope it helps you and please keep showing your love and support to my other videos as well. I'll keep trying to improve my content. Thank you so much and have a nice day.